राम राम सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न रोजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार्क्स लेकर आते हैं। लेकिन कुछ दिनों से नियमता पंचुअलिटी नहीं रह गई है, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, इस कारण पंचुअलिटी नहीं बन पा रही है। फिर भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन आपको कराए जाएं। इसलिए मैं आजकल आपने देखा होगा कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन डाला करता हूँ, जिससे आपकी पढ़ाई में मदद हो पाएगी। आप अगर पढ़ रहे हैं तो उनको आसानी से एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे तो आपका वह और भी तैयारी होगा। तो आज प्रैक्टिस सेट 112वां होने वाला है। यह यूपी स्पेशल से प्रश्न होंगे और यूपी स्पेशल के हमारे जनजातियों से यह प्रश्न होने वाले हैं, जो भी आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ साथ यूपी री एग्जाम, आरओ री एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब आपको पता ही है, तो आप कर दीजिएगा आपका मन हो तो। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है हमारे उत्तर प्रदेश की, जो कि उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। सन 2000 से पहले वह पूरे उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में वह जनजाति उत्तराखंड में ही है। तो कौन सा है? इतनार, थारू, भील, मुंडा। जिसका सही जवाब है वह थारू है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। नैनीताल में और उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तराई वाले क्षेत्र कौन से हैं? जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो थारू जो है यह यूपी उत्तराखंड दोनों में पाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भारोपीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूहों की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 में 10 और जनजाति को शामिल किया गया। और जो यह भील जनजाति है, यह हमारे गुजरात की है। मुंडा जो है यह जानते हैं आप, ये झारखंड में है। और भील जनजाति मध्य प्रदेश में भी है, मुंडा झारखंड में है। इसी प्रकार से जनजाति हैं। थारू हमारे यूपी और उत्तराखंड दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। कौन सी एसटी समुदाय जो है वह वाराणसी जिले में नहीं है। एक जिले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अब प्रश्न 2 बार यूपी पीएससी आरओ के मेंस में 2021 में और यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर में 2021 में पूछा गया। ऐसा अगर यह प्रश्न जिले से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे जो भी अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं। तो जिले से संबंधित प्रश्न है, वाराणसी जिले में कौन सी एसटी कम्युनिटी नहीं पाई जाती। ऑप्शन है चेरो, गोंड, खरवार या सहरिया। तो जो सहरिया है यह जनजाति हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। जो सहरिया जनजाति है यह ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति है चेरो, गोंड, खरवार। इनके अलावा धूरी, ओझा, नायक, पथारी आदि हैं। लेकिन जो सहरिया है यह ललितपुर जिले में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। ये जो आप नाम देख रहे हैं, अगरिया, बेगा तथा भुइया, यह जनजातियों के सरनेम है या टाइटल है, उनकी बिरादरी है। तो यह किस जिले में पाए जाते हैं मुख्यतः? अम्बेडकर नगर में, जालौन में, सोनभद्र में या ललितपुर में। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह है सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी की आबादी भी आपको पता होगी। सोनभद्र में अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। इनके अलावा पठारी, परहिया, भुनिया आदि भी सोनभद्र में पाई जाती हैं। और सहरिया आपको पता ही है ललितपुर में। खरवार जनजाति देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में। और पंखा व पनिका जनजाति सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है। एक प्रथा है युवा गृह का,
तो वह किस में प्रचलित है? सौका में, राजी में, थारू या भोटिया में? यह प्रश्न भी 2019 के यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ में पूछा गया था। तो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग बंग भी कहा जाता है। तो भोटिया पे क्लिक करेंगे। युवा गृह प्रथा प्रचलित है कौन सी जनजाति में? तो भोटिया जनजाति में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जातियां मतलब एससी आबादी, एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? हरदोई में, सीतापुर में, उन्नाव में या कौशाम्बी में? जिसका सही जवाब जो जनगणना 2011 के अनुसार है वह है सीतापुर। सीतापुर में सबसे ज्यादा एससी आबादी है। उसके बाद बात करें तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा एससी आबादी है। उसके बाद हरदोई में सबसे ज्यादा एससी आबादी है। और यही इसी प्रकार से अगर जाति की प्रतिशतता की बात करें, सबसे ज्यादा कौशाम्बी, फिर सीतापुर तथा फिर हरदोई में है। सबसे ज्यादा एससी आबादी कहाँ है? तो सीतापुर में है। सीतापुर लखनऊ मंडल का एक जिला है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बुक्सा, भोटिया, खासी या गोंड? तो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र आपको पता होगा, जितने भी बॉर्डर नेपाल से उत्तराखंड से लग रहे हैं यह तराई क्षेत्र बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन से अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो वह जनजाति है बुक्सा। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। लेकिन आगरा हमारा तराई क्षेत्र नहीं है, मतलब बिजनौर में ज्यादातर बुक्सा जनजाति पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? थारू, खासी, बुक्सा, राजी? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 1 तथा 2, 2 तथा 3, 3 तथा 4, 1 या 3? तो 1 या 3 जो है उसका सही उत्तर है थारू और बुक्सा। थारू और बुक्सा जो है यह उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजातियां हैं। जब यूपी और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ उसके बाद यह दोनों जनजातियां उत्तर प्रदेश में ज्यादा मात्रा में रहती हैं। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है वह 11,34,273 है, यानी कि कुल आबादी का 0.6% है। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब भोटिया बाराबंकी में, बुक्सा बिजनौर में, राजी गोरखपुर में, थारू बांदा में? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? जो बुक्सा है या बिजनौर में तराई क्षेत्र में पाया जाता है तो यह बिल्कुल सही है। बाकी जो भोटिया है यह गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है। राजी जो है वह गोरखपुर क्षेत्र में पाया जाता है। राजी गोरखपुर में नहीं, राजी भी उत्तराखंड में ही और भोटिया भी उत्तराखंड में ही। इसके अलावा जो थारू है, थारू कुशीनगर और नैनीताल में वाला तराई क्षेत्र में पाया जाता है, बांदा में नहीं पाए जाते हैं। तो जो सही रूप से सम्मिलित है वो बुक्सा बिजनौर ही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बंदरावत की, थारू की, सहरिया की या धुरिया की? यह प्रश्न 2008 में, 1992 में, 2014 में बार बार यह रिपीट होता है प्रश्न। जैसे जनगणना होती है 2011 की जनगणना के हिसाब से अब यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर 2021 वाले जनगणना का डेटा आ जाएगा, जब भी आगे एग्जाम होगा इस प्रकार के प्रश्न 2021 जनगणना से पूछे जाएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह थारू जनजाति की है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वह थारू जनजाति की है। कुल जनजातियों की जनसंख्या में इनका प्रतिशत 77.4 है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति आती जाती रहती है। अगर कहीं और आपको यह दिखते हैं थारू वाले तो समझिए कि वहाँ पहुंचे हुए हैं और बुक्सा हर जगह भी फैले हुए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है?
तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र कौन सा है, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आता है? जो इसका सही जवाब होगा वो होगा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? मतलब दीपावली के मौके पर वो खुश नहीं होते हैं, दुखी रहते हैं, वह कौन सी जनजाति है? तो सहरिया, बैगा, पहरिया या थारू। यह प्रश्न 2017 में, 2016 में और 2006 में भी पूछा गया था। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों के 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। यह किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। तो जो थारू जनजाति है यह अपने पूर्वजों को उस दिन रोटी देते हैं दीपावली के दिन, इसलिए शोक के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, माहीगीर या थारू। तो यह प्रश्न जो आपके सामने है, माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगीर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो जो एसटी कम्युनिटी है यह इस्लाम धर्म को भी मानता है। जो माहीगीर है बिजनौर जिला में निवास करते हैं, निजामाबाद के आसपास के क्षेत्रों में, तो यह मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं और ये माहीगीर कम्युनिटी है इनकी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं कौन सी जनजाति वहां रहती है? तो भील, कोल, खरिया या खरवार। तो जो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है। खरवार एसटी कम्युनिटी है जो कि बुंदेलखंड एरिया में, पूर्वांचल एरिया में भी काफी मात्रा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अन्य जनजातियों का क्षेत्र निम्न है। कोल जो है करछना प्रयागराज में, मेजा तहसील में और शंकरगढ़ तहसील में मुख्य रूप से है। कोरबा जो है वो दुद्दी तहसील सोनभद्र में है। और भील जो है मध्य प्रदेश में, खरिया झारखंड उड़ीसा में है। और जो खरवार है वो बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और सोनभद्र में भी निवास करते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? मतलब उसमें बहु विवाह की व्यवस्था, एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। जौनसारी, भुक्सा, राजी या कोरवा। जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश के पुरुला क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहु विवाह व्यवस्था को आश्रित करती है। इसके अलावा भुक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहु विवाह तथा विधवा विवाह भी प्रचलित है। लेकिन मुख्य रूप से आपसे प्रश्न जब ऐसा पूछा जाए तो आपको क्लिक करना है जौनसारी समुदाय पे, जौनसारी कम्युनिटी पे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? 2004 में, 2003 में, 2002 में या 2001 में? जो इसका सही जवाब है, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में पारित किया था। वर्ष 2003 में नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। तो ऑप्शन जो बी है, 2003 में यह अधिनियम बनाया गया था और इसी में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? एक ऐसा ऑप्शन है इसमें से जो कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। वो राजी, तड़वी, थारू या बुक्सा। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 0.6% है। केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या 12 है जो कि निम्नलिखित है, जिसमें से जो हमारा तड़वी है या हमारे उत्तर प्रदेश की जनजातियों में नहीं है। अब 12 कौन कौन से हैं, एक बार आप इसे देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्योंकि मैं बोल रहा हूं, तो सुन लीजिए ध्यान से। तो जो थारू जनजाति है तराई क्षेत्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर और श्रावस्ती में पाए जाते हैं।
उसके बाद जो बुक्सा या बोक्सा है बिजनौर में। गोंड जो समूह है वह महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में, बस्ती में, देवरिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र मतलब यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में। खरवार जो है यह सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी मतलब यह भी पूर्वांचल क्षेत्र के कुछ जिलों में। और सहरिया जो है, सहरिया की बात है तो ललितपुर जिलों को आपको याद रखना है। पंखा पनिका की बात आए तो सोनभद्र, मिर्जापुर को याद रखना है। चेरो की बात आए तो सोनभद्र, वाराणसी को याद रखना है। और पटारी की बात है सोनभद्र को, भुइया भुनिया की बात है तो सोनभद्र को, अगरिया की बात है तो सोनभद्र को, बैगा की बात है तो सोनभद्र को, और परहरिया की बात है तो सोनभद्र। कुल 12 जनजाति है हमारे उत्तर प्रदेश में। 12 के नाम मैंने आपको बताए। मैक्सिमम आपको अगर दिमाग में कुछ आपको याद रखने से सहरिया आपको याद रखना, ललितपुर जिले में सहरिया, और बाकी जो आपको ना समझ में आए और एक याद करिए बुक्सा बिजनौर में, और थारू जो है तराई क्षेत्र में। बाकी जो ना समझ में आए, अगर ऑप्शन में सोनभद्र दिख रहा था आपको सोनभद्र क्लिक कर देना है। बस आपको बुक्सा थारू तराई क्षेत्र में, सहरिया ललितपुर क्षेत्र में, उसके बाद जो आपको समझ में आए सोनभद्र ऑप्शन में तो सोनभद्र पे क्लिक करते जाना है। चलिए, आज आपने यह प्रश्न जनजातियों से संबंधित प्रश्न देखे हमने, और उम्मीद है कि हमें आप दोनों को याद भी हो गया होगा, समझ में भी आया होगा जनजाति कितने हैं और कहाँ कहाँ है उत्तर प्रदेश में। तो हमने यह समझा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ पूछना या बताना हो तो बेझिझक पूछ कर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।